गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू मल्टीटेक सानवी। चलिए मैं आज क्लास 6 के चैप्टर 3 आप लोगों को पढ़ाती हूँ। देखिए चैप्टर 3 का नाम है बरसते जल के रूप अनेक। आकाश बादलों से ढका था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में राघव, परमीत, जाफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चे को देखते हुए खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया। अमन की नज़र दादाजी पर पड़ी। उसने अपने साथियों को बताया, देखो दादाजी बुला रहे। इतने में राघव के गाल पर कुछ टप से गिरा। अरे यह क्या, गोली सा क्या है? बारिश शुरू हो गई थी। दादाजी जोर से बोले, बच्चों चलो, ओले पड़ रहे हैं। अमन, राघव, परमीत और जाफर सिर पर हाथ रखे अमन के घर की ओर दौड़ पड़े। दादाजी ने चश्मा उतारा और बाहर बरामदे में ही अपनी आरामी कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी बोले, बच्चों आज बहुत दिन बाद ओले पड़े। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप होते। बच्चे दादाजी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिए। देखते ही देखते बरामदे में आगे का खुला स्थान ओलों से भर गया। राघव ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये ओले क्या होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछालकर ऊपर चली जाती है। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। यह बूंदें वही जमकर ओले का रूप धारण कर लेती। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते। इन ओलों के ऊपर बर्फ की और परत जम जाती है। कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वाह दादाजी, मुझे तो ये मालूम नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? पाला, सही बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। उसे पाला कहता है। सर्दियों जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। वाह दादाजी, यह भी जल का ही एक रूप है। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है, इसके रूप भी अनेक है। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा-गर्म पकौड़े। चारों बच्चे खुश थे क्योंकि दादाजी के पास उनके बहुत से सवालों के जवाब थे। परमीत ने कहा, दादाजी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरते हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। दादाजी यह सुनकर मुस्कुराए। दादाजी ने कहा, परमीत पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं न तो वहाँ ठंड भी अधिक पड़ती है। शीत ऋतु में और अधिक ठंड के कारण वहाँ के वायुमंडल में भाप बर्फ के रूप में बदल जाती है। यही बर्फ जब पहाड़ों पर बरसती है तो इसे हिमपात कहते हैं। अब ओले बढ़ना बंद हो गया था। हल्की फुहारें सी पड़ रही थी। बच्चे ऐसे सुहावने मौसम से मजे से पकौड़े खा रहे थे और बूंदों की ताल के संग उनका मन मयूर नाच रहा था। बरसते जल के रूप अनेक के लेखक हैं शिव शंकर। धन्यवाद।